यूपी में आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यूपी में कर्फ्यू रहेगा और नोएडा में 31 जनवरी तक दफा 144 नाफिज रहेगी। कोरोना के सबब नोएडा में इंतजामिया का फैसला, कोरोना जवाबित पर अमल करने की अपील की गई है लोगों से। हम खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू नाफिज होगा। सुबह 5 बजे तक पाबंदियां आज रहेंगी और नोएडा में 31 जनवरी तक दफा 144 नाफिज। कोरोना के सबब नोएडा में इंतजामिया का फैसला सामने आया, कोरोना जवाबित पर अमल करने की भी अपील की गई। हम खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में आज रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। सुबह 5 बजे तक ये पाबंदियां आयद की गई हैं और 31 जनवरी तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है। नोएडा के अंदर कोरोना के सबब नोएडा में इंतजामिया का फैसला सामने आए, कोरोना जवाबित पर अमल करने की भी दरखास्त लोगों से की गई है और इस पर तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे नुमाइंदा अमर हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमर, क्या सूरत हाल है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज से नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, कितनी सख्ती? बिल्कुल, देखिए इरम, आज 11 बजे से और सुबह के 5 बजे तक अब यूपी में कर्फ्यू रहेगा और इस पर सख्ती से अमल करने के लिए तमाम पुलिस प्रशासन को भी अब अलर्ट मोड पर ले जाया गया है। जितने भी सड़क और चौराहे रहेंगे, यहाँ पर सख्ती से लोगों का कर्फ्यू का पालन करने पर अमल कराने के लिए यहाँ पर नाकेबंदी रहेगी और तमाम कोशिश रहेगी कि जो कोरोना का जो एक खतरा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। और साथ में जिस तरीके से जो नोएडा है उसमें भी धारा 144 नाफिज कर दी गई है और तमाम जो बंदिशें हैं वो एक बार फिर से होती हुई दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना को लेकर एक अलर्ट जारी हुआ था और रात में कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो है वो कर्फ्यू जो है अब जारी रहेगा और आज खास तौर से क्रिसमस का जो त्योहार है उसमें भी काफी भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, रात में लोग जश्न मनाते हैं, तो उसको लेकर भी एक जो ये कर्फ्यू है उसको उस नजर से भी देखा जा रहा है। और साथ में एक नया साल का जो त्योहार आने वाला है, 31 दिसंबर आने वाली है, उसमें ना भीड़ भाड़ इकट्ठा होने पाए उसको लेकर तमाम बंदोबस्त किए गए। हालांकि जो फिलहाल में जो भी रैलियां चल रही हैं, जो राजनेताओं की रैलियां हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की हो चाहे मौजूदा सरकार के नेताओं की रैलियां हो, अभी उनपे कहीं ना कहीं लगाम लगती नहीं दिखाई दे रही है। वहां पर काफी भीड़ भाड़ जरूर इकट्ठा हो रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक सोचने की और समझने की जरूरत होगी ताकि कोरोना के खतरे को टाला जा सके। जी अमर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सियासी जो ये रैलियां हैं इन पर रोक अभी तक नहीं लगाई गई है, तो ये कहीं ना कहीं सियासत का बायस भी बनती जा रही है। मुसलसल इस पर भी सियासत तेज है कि दिन में तो रैलियां हो रही है, रात में नाइट कर्फ्यू आयद कर दिया गया है, तो ओमिक्रॉन को फैलने से किस तरह से रोका जाएगा? बिल्कुल इरम, देखिए सोशल मीडिया पर भी लोग इस बात को एक मसखरे के तौर पर लिख रहे हैं और एक नाराजगी का भी कहीं ना कहीं जरूर एहसास दिला रहे हैं कि जिस तरीके से बराबर बताया जा रहा है कि विदेशों में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में उस हिसाब से तो कोरोना का खतरा नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वायरस जो है, ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये काफी घातक है और तेज फैलने वाला वायरस है। तो इससे कहीं ना कहीं हम सभी को संजीदा होना होगा। जो ये तमाम पार्टियां अपनी रैली कर रही हैं, रोड शो की बात कर रही हैं, तमाम भीड़ भाड़ इकट्ठा कर रही हैं, उसको लेकर संजीदा जरूर होना होगा, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि यूपी जो है आबादी के लिहाज से भी एक बड़ा राज्य है और जिस तरीके से पिछली लहर जब कोरोना की आई थी तो सभी के हाथ पांव फूल गए थे और तमाम उसमें मौतें भी हुई थी और तमाम खामियाजा एक उत्तर प्रदेश को भी भुगतना पड़ा था। हालांकि अब ये जरूर एक अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश ने जो वैक्सीन में एक नया आयाम जरूर हासिल किया है और ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं और आगे भी एक ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जा सके और लोगों को जो कोरोना का जो खतरा है उससे बचाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं संजीदा जरूर होना होगा और आने वाले वक्त में अगर कोरोना फैलता है तो उसको लेकर कुछ बंदोबस्त जरूर करना होगा। बिल्कुल, इंतजामिया सरकार की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का जो खतरा है इसे फैलने से तभी रोका जा सकता है जब लोग बेदार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, तमाम मालूमात हम तक पहुंचाने के लिए आपका।